Assalamualaikum. Our today's topic is structure of nephron and renal blood supply. सबसे पहले हमारे किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या नाम देते हैं? नेफ्रॉन. एक किडनी में 8 लाख से लेकर 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एक किडनी में 8 लाख से लेकर 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नेफ्रॉन का ये सारा स्ट्रक्चर है. अब हम इसको स्टडी करते हैं. सबसे पहले नेफ्रॉन स्टार्ट कहाँ से होता है? एक कैपिलरीज का गुच्छा है. ठीक है, कैपिलरीज का जो है ना वो टफ 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 कैपिलरीज है जिसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस. ठीक है, ये जो कैपिलरीज इकट्ठी हुई हैं इनको हमने क्या नाम दे दिया? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके कौन सी आर्टरी आएगी? एफरेंट. और ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके कौन सी आर्टरी जाएगी? इफरेंट. ये एफरेंट और ये इफरेंट. ठीक है, ग्लोमेरुलस में ब्लड आया और एफरेंट लेके आई और यहाँ पे क्या होगी? फिल्ट्रेशन होगी. ये जो कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, इनमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है? इजी फिल्ट्रेशन हो जाती है. ठीक है, इजी फिल्ट्रेशन हो जाती है. और फिल्ट्रेशन हो गई तो ब्लड लेके कौन चला जाएगा? इफरेंट आर्टरी लेके चली जाएगी. ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कवर्ड होती हैं एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर से जिसको हम क्या नाम देते हैं? बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या नाम दे दिया? बोमेन्स कैप्सूल. जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, जो ग्लोमेरुलस है, इससे सारी फिल्ट्रेशन जो होके किधर आनी है? सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल में. ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट जो है वो हमारा किधर जाएगा? पहली कॉन्वुलेटेड टिब्यूल जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल या फिर पीसीटी. ठीक है, ये जो पहली कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, कॉन्वुलेटेड मतलब ये बल पड़े हुए हैं, कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, इसको हम क्या नाम दे देंगे? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल. प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के बाद फिल्ट्रेट ने किधर जाना है? एक लूप ऑफ हेनले में. ठीक है ना, ये एक लूप ऑफ हेनले है, इसको हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले. ठीक है, ये जो ऊपर इस तरह नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है इसको हम क्या नाम दे देते हैं? लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स हैं, एक डिसेंडिंग है जाहिर बात है और एक असेंडिंग है, लेकिन इसमें भी फर्दर डिवीजन है. ये देखें, ये कुछ पतला है और ये वाला मोटा है. ठीक है, तो पूरे का पूरा डिसेंडिंग लिम्ब और लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब इसको हम क्या कहते हैं? थिन थिन लिम्ब. ठीक है, या फिर थिन लूप ऑफ हेनले. ठीक है, और अपर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब इसको हम क्या कह देते हैं? थिक लूप ऑफ हेनले. ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है. पूरे का पूरा डिसेंडिंग लिम्ब और लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब क्या है? थिन है. और अपर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब क्या है? थिक लूप ऑफ हेनले है. ठीक है, थिक लूप ऑफ हेनले के बाद फिल्ट्रेट किधर जाएगा? हमारी अगली कॉन्वुलेटेड टिब्यूल जिसको हम क्या कहेंगे? डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, बाद वाली. ठीक है, ये पीसीटी थी प्रॉक्सिमल पहले वाली और ये बाद वाली डिस्टल. ठीक है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में फ्लूइड आ जाएगा, फिल्ट्रेट आ जाएगा. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स. डीसीटी में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं? मैक्यूला डेंसा. ठीक है, डीसीटी में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल, जिनको हम क्या नाम देते हैं? मैक्यूला डेंसा. मैक्यूला डेंसा का फंक्शन क्या है? इन्होंने सोडियम की कंसंट्रेशन को सेंस करना है. सोडियम ज्यादा आ रहा है या सोडियम कम आ रहा है. ठीक है, उसके बाद फर्दर रेगुलेशन होगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इतना याद रखें कि मैक्यूला डेंसा का क्या फंक्शन है? सोडियम की कंसंट्रेशन को सेंस करना. यहां से डीसीटी के बाद फ्लूइड किधर जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में. ठीक है, डीसीटी से होकर फ्लूइड किधर चला गया? कलेक्टिंग डक्ट में चला गया. अब ये जो आपको रेड रेड कैपिलरीज नजर आ रही हैं, ये क्या होती हैं? हमारे पूरे के पूरे नेफ्रॉन को जो है ना वो कौन कवर करता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ठीक है, हमारे पूरे के पूरे नेफ्रॉन को कौन कवर करता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. कैसे? एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आया, यहां पे फिल्ट्रेशन हो गई, इफरेंट ने ब्लड लेके जाना है. ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गई, लेकिन मजीद फिल्ट्रेशन करने के लिए कि कोई किसी और सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत है तो यही इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. और ये पूरे नेफ्रॉन के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं ताकि मजीद फिल्ट्रेशन की जरूरत है तो वो भी हो जाए. ठीक है, एफरेंट ब्लड लेके आई, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हुई, इफरेंट ब्लड लेके गया और वही किस में कन्वर्ट हो गया? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. ठीक है, अब दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे पास, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्ट्रामेड्युलरी नेफ्रॉन. एक कॉर्टिकल और एक जक्स्ट्रामेड्युलरी. कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है? कि जिनके लूप ऑफ हेनले जो है ना वो कॉर्टेक्स पे ही प्रेजेंट है. हमने किडनी पढ़ा था ना, आउटर पार्ट ऑफ किडनी क्या है? कॉर्टेक्स.
तो जिनके लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है और जंक्शन ऑफ मेडुला और कॉर्टेक्स पे खत्म हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कौन से हैं, जिनके लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला में अंदर तक प्रेजेंट है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले हैं और वो डीप डाउन जो है वो मेडुला के अंदर तक प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इनके इर्द गिर्द, इनके लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द एक और कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, वाजा रेक्टा। ठीक है, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उनका क्योंकि लूप ऑफ हेनले लंबा है तो उनके इर्द गिर्द एक और कैपिलरी का नेटवर्क है जिसको हम क्या कह देते हैं, वाजा रेक्टा। ठीक है, इसको फर्दर पढ़ेंगे, इसका फंक्शन क्या है वो बाद की बात है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन भी हो गई। ठीक है, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क और वाजा रेक्टा। अब ब्लड सप्लाई, सबसे पहले हमारे किडनी में किसने ब्लड लेके आना है, रीनल आर्टरी ने ब्लड लेके आना है, जाहिर बात है। ठीक है, एंटर किधर से होगी, हाइलम ऑफ किडनी से, रीनल हाइलम से। जैसे ही रीनल आर्टरी हाइलम से एंटर होती है वो किसमें डिवाइड हो जाती है, इंटरलोबर आर्टरीज में। ठीक है, इंटरलोबर आर्टरीज किसमें डिवाइड होती हैं, आर्क्यूएट आर्टरीज में, और आर्क्यूएट आर्टरीज डिवाइड होती हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में। ठीक है, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज क्या बना देती हैं, एफरेंट आर्टीरियोल, ये वाली जिसने ब्लड लेके आना। ठीक है, रीनल आर्टरी एंटर हुई, इंटरलोबर में कन्वर्ट हुई, आर्क्यूएट में, इंटरलोब्यूलर में, और क्या बना दिया उन्होंने, एफरेंट आर्टीरियोल, ये वाली जिसने ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आना। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई और ये ब्लड लेके वापस कौन जाएगा, हमारी इफरेंट आर्टीरियोल। मैंने बताया कि इफरेंट आर्टीरियोल ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। तो एफरेंट से ब्लड आया ग्लोमेरुलस में, इफरेंट से निकला और वो किस में कन्वर्ट होगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। उसके बाद जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद इंटरलोब्यूलर वेन में जाएगा ब्लड, आर्क्यूएट वेन में जाएगा, इंटरलोबर वेन में जाएगा, और लास्ट पे जो है रीनल वेन क्या करेगी, हमारे किडनी से ब्लड लेके निकल जाएगी। ठीक है, so this was all about the structure of nephron and renal blood supply. Thank you so much.